स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कृषि कानून थे उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का जैसे ही ऐलान किया है, वैसे ही जो कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे थे संगठन, किसानों के जो संगठन थे वो आंदोलन कर रहे थे, उनमें खुशी की लहर है। आज हमारे साथ किसान उत्थान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मुस्तकीम हसन जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या आगे की रणनीति रहेगी और जो कानून वापस किए गए हैं उनको लेकर इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आप लोगों का भी स्वागत है कि आप लोग इतनी दूर चल के सहारनपुर से आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अध्यक्ष जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह जो कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा था वो कृषि कानून वापस ले लिए हैं, तो अब क्या मांग है, क्या कब तक आंदोलन को समाप्त किया जाएगा? सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम किसान के प्रति सोच बनाई है। दूसरे एक कसक भी है क्योंकि हमारे 800 किसान शहीद हो गए, कम से कम प्रधानमंत्री एक बार उनके लिए श्रद्धांजलि या 2 शब्द बोल देते तो बहुत अच्छा रहता। और इसी के साथ साथ एक हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं रामदास अठावले जी, केंद्रीय मंत्री हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल जिसमें मैं भी था, हमारे बलबीर सिंह मान थे, रवि भाई कुंडली जी थे और संदीप वाल्मीकि जी थे, विधायक हैं दिल्ली से। हम सभी लोग उनसे भी आग्रह करके आए थे कि किसान के लिए कुछ सोचो। किसान मर रहा है, सर्दी में मर रहा है, गर्मी में मर रहा है, इतने किसानों की शहादत हो चुकी है, इन पे गोलियां चलाई जा रही, गाड़ी उतारी जा रही है। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि नहीं, हम इस पे दबाव बनाएंगे केंद्र सरकार से और हम भी आग्रह करेंगे अपने प्रधानमंत्री जी से। तो सभी हमारे संयुक्त मोर्चे के नेता लगे हुए थे, राकेश टिकैत जी लगे थे, चडूनी जी लगाए थे, राज्यपाल जी लगे थे। तो सरकार दबाव में आके ये फैसला लिया। लेकिन इसके साथ साथ और बहुत मांगे हैं जो अभी जिन पर चर्चा होनी बाकी है। हमारा शीतकालीन सत्र चलेगा भी 29 तारीख से पार्लियामेंट का। उसमें अगर बिल पे चर्चा होगी, तीनों कानून वापस होंगे, एमएसपी गारंटी होगी, हमारे किसानों के बिल हैं, गन्ना बकाया है और बहुत मांगे हैं किसानों की जो जायज़ मांग है। और महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है कि इससे गरीब आदमी, 80 करोड़ जनसंख्या जो देश की हिंदू मुसलमान गरीब जो पिस रहा है, इसको आज़ादी कैसे मिले। अभी 22 तारीख का हमारे नरेश भाई जी ने ऐलान किया था, हम तो तैयारी लखनऊ की कर रहे हैं। जैसा भी फरमान संयुक्त मोर्चे का आएगा, अगर लखनऊ में रैली स्थगित होती है तो स्थगित रहेगी, अगर उन्होंने कहा नहीं जाना है तो सभी दल बल के साथ लखनऊ में 22 तारीख का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। जैसे ये कृषि कानून वापस लिए गए तो जो राजनीतिक दल हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, पंजाब में विधानसभा चुनाव है, इसके अलावा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है, तो जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि ये चुनाव को देखते हुए इनको वो किया गया है, स्थगित किया गया है, उसके बाद फिर दोबारा लागू किए जा सकते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है उस पर संदेह बनता है, क्योंकि उन्होंने पहले 15-15 लाख का मुआवजा देने की करी थी कि किसान जो शहीद हुए उन्हें 15-15 लाख दिए जाएंगे, गारंटी होगी, एमएसपी पे ये होगा वो होगा, जबकि जवानी कुछ नहीं हो रहा। इतने संसद में कोई भी बिल पास नहीं होता, जैसे ये पास हुए थे ऐसे ही ये निरस्त होंगे, तभी किसान को यकीन होगा नहीं प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं। और विपक्ष का काम है अपनी बातों को रखना। विपक्ष सही कह रहा कि भाई विश्वास कैसे किया जा, जब हर मामले में अड़ंग बैठे थे, 1 साल से इतने किसान शहीद हो गए, इतना जनहानि होगी, तो ये तो पहले भी सोच सके थे भाई ये गलत है किसान के लिए, मजदूर के लिए, ये तो पहले भी हो सकता था। लेकिन अभी जो सिर्फ इनमें 5 राज्यों के चुनाव है, इन्हें दिख रहा है कि ये जनता, ये देश जाग चुका है। अब किसान और मजदूर जाग चुका, क्योंकि किसान और मजदूरी तो देश की रीढ़ की हड्डी है, यही अन्न उगाते हैं, यही पूरे देश को खुआता है। अब ये सोच गया कि भाई किसान जाग गया, अब तो ये मामला गड़बड़ हो गया, इस वजह से किसान के दबाव में आके इन्होंने वापस लिए। तो आप भी मानते हैं कि ये चुनावी दबाव है? चुनाव बिल्कुल चुनावी दबाव है। इन्होंने पता है कि हमारी ज़मीन खिसक रही है और खिसकेगी, क्योंकि किसान संगठित हो गया। हमारे में दल 500-400 जितने भी हम किसान यूनियन हैं, हमारे सब दल एक जगह है, कोई हमारे में विरोध नहीं। जो लोग हमें मुट्ठी भर कहते थे, आज मुट्ठी भर किसान जो कहते थे हैं, उनकी जीत हुई है। और जो मुट्ठी भर रह गए, और मुट्ठी भर वो रह गए जिनकी जीत नहीं हो। जीत मुट्ठी भर किसानों की हुई। जो हमारी बहनें हैं वहाँ से टीकरी बॉर्डर पे भी गाड़ियों से कुचल दी गई, हमारे लखीमपुर खीरी में किसान कुचल दिए गए गाड़ियों से। और अजय टैन जो मंत्री है वो बराबर में गृह मंत्री है, बताओ। तो जब इतने जुल्म हो रहे हैं तो देश जाग गया। अब ये आर पार का मामला है। तो आप माने जब तक इसको अमली जामा कानूनी रूप से नहीं पहनाया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा?
वैसे तो संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा, कब तक रहेगा, लेकिन हमारे पे भी फ़ोन आए थे, जब तक हमारा 6 महीने कम से कम अप्रैल मई तक जाके ये प्रक्रिया पूरी होनी, अगर ईमानदार सरकार रही, क्योंकि पार्लियामेंट में पारित होगा, कमेटी बनेंगी, विभागों में जाएंगी, तो ये सभी मुद्दे कम से कम अप्रैल मई तक जाके हमें लिखित में मिलेगा, तभी जाके मानेंगे कि हाँ भाई सही बिल्कुल फैसला हुआ। यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान किसान आंदोलन जारी रख सकते हैं? वैसे तो मेरी तो राय यह है कि जारी रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत मांग है, और वैसे जो संयुक्त मोर्चे का फैसला होगा हम सभी सब साथ रहेंगे। हमारी आज कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है 9 सदस्यों की पार्लियामेंट्री बोर्ड की दिल्ली में, जो भी फैसला संयुक्त मोर्चे का होगा हम सभी संयुक्त मोर्चे के साथ रहेंगे, और मुझे उम्मीद ये है कि ये किसान आंदोलन लंबा ही चलेगा, क्योंकि अभी तो उन्होंने आश्वासन दिया, हुआ तो कुछ नहीं, आश्वासन तो पहले भी बहुत दिए गए, बहुत बार मीटिंग हुई, नरेंद्र तोमर जी आकर भगा देते, चूरन दे जाते, हाँ भाई ये होगा वो होगा, लेकिन जब तक पार्लियामेंट में कोई चीज़ नहीं होती तब तक कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। उनको लेकर अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो अभी तक इसके फायदे गिना रहे थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इसकी वापसी का ऐलान किया गया, ये तो एक बड़ा यू टर्न माना जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो झूठ बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने सही आकलन करा कि भाई नहीं ये गलत है किसान के लिए, उन्होंने वापस ले ली। प्रधानमंत्री तो मालिक है देश का, बाकी नेता कौन मालिक है? प्रधानमंत्री जी ने सही निर्णय लिया कि किसान के लिए गलत हुआ, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करके वापस ले लिया। लेकिन आकलन करने की जो समय सीमा रही उसको लेकर वो लंबा खींच गया, उसमें इतनी जनहानि नहीं होती, अगर पहले ही इसमें सोच विचार कर लिया जाता, लेकिन तब दबाव उनका मंत्रियों का जो भी उनके साथी टीम रही होगी उनका रहा होगा। दूसरे यूपी में तो जो भी कोई बोलता है, जो भी आवाज़ उठाता है, किसान की उठाओ, मजदूर की उठाओ, उसी को आवाज़ बोलने वाली को अंदर किया जाता है। हमारे युवा विधायक कैराने से विधायक हैं, उनको फरवरी के माह से जब से हमारा आंदोलन चालू होता, वो भी एक बड़ी ताकत है, बड़ी हस्ती है, उनको भी बाहर कर दिया जिले से कि कभी ये संगठित न होकर यहाँ से संगठित हो गए और ये पश्चिम में बल ना मिल जाए, इसलिए उसको भी गैंगस्टर लगा के घर से बाहर कर रखा। जो भी आवाज़ उठाता है सरकार के खिलाफ उसी को अंदर कर देते हैं कि छोड़ जिला यहाँ से, भाग तो यहाँ से। लेकिन आने वाला समय इंशाल्लाह प्रजातंत्र का रहेगा, किसानों का रहेगा, सबका बोलबाला रहेगा, और ये जो गुंडागर्दी की सरकार है इससे निजात मिलेगी जनता को, महंगाई से निजात मिलेगी। गरीब को क्या चाहिए भाई? सस्ता मकान हो, सस्ता खाना हो, सस्ता भोजन हो, यही तो है, लेकिन अब में सीमा रही नहीं कोई भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि किसानों के हित में अच्छे ही नतीजे निकले। तो ये हमारे साथ भारतीय किसान उत्थान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्तकीम हसन जी मौजूद थे। इनसे हमने जो कृषि कानून वापस लिए गए उस मुद्दे पर चर्चा की, विस्तार से इन्होंने बताया कि किसान आंदोलन के जो लागू रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला जो इनका एक समूह है किसानों संगठन का वो लेगा। आगे भी हम अन्य जो लोगों की, किसानों की, आम किसानों की राय के बारे में भी आपको अवगत कराएंगे कि किसानों की इस कानून वापसी को लेकर क्या राय है। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज भी लाइक कर लें।